हम लोग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सबसे पहले आप लोगों को मैं थैंक यू कहूँगा। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया है मुझे। आप लोग आज मैं पढ़ाऊँगा के मीन्स क्लस्टरिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये इस एल्गोरिथम में थोड़ा फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप सो आपके लिए आसानी हो जाए। तो वीडियो अब एंड तक देखें। मर्जी आपकी एंड आपकी आपकी मर्जी। चले हम स्टार्ट करते हैं कि एमएस क्लस्टरिंग अपना लेक्चर। ठीक है, तो आपको मैं शेयर करूँ स्क्रीन। ये शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? अच्छा, तो के मींस क्लस्टरिंग। अगर हम इसको फिगर आउट करें, क्लस्टरिंग मींस ग्रुपिंग, मींस का मतलब एवरेज, यहाँ के का मतलब क्या है? आपका नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है। तो आपके पास हमारे पास जो गिवन है डेटा पॉइंट्स वो है, ए डेटा पॉइंट्स हमारा गिवन है और उसको हमने लेबल दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच से। और जैसे 1,3 को हमने ए से लेबल किया है, 3,3 को बी से किया है, इसी तरह सिमिलरली 2,1 को एच से किया है। फर्स्ट हमारा ये काम हो गया और उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अगर गौर से देखो, हमने क्या किया, क्लस्टर बना रहा है, हमने इसको रखा फर्स्ट क्लस्टर में और इस डेटा पॉइंट सारे डेटा पॉइंट सेकंड क्लस्टर में रखा है। इस तरह है, सही है। ये अगर आप राइट साइड में तस्वीर देख रहे हो, तो हमने इस फर्स्ट क्लस्टर के जो सेंट्रोइड हमने ये ले लिया जी, और सेकंड जो क्लस्टर ये हमारा क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है। ठीक है, क्लस्टर 1 का जो हमने फर्स्ट सेंट्रोइड डेल्टा 1 जो है आपका जी है, और दूसरा क्या है, एच। ये आपके उसका 1,1 जी है, और एच आपके उसका 2,1। तो सबसे पहले आप एज्यूम करोगे सेंट्रोइड्स। तो हमने सेंट्रोइड्स क्या है, हमने जी फर्स्ट क्लस्टर से भी है, एच दूसरे क्लस्टर भी है। सेंट्रोइड में लाइक एक लाइक स्टिल ये सडन टेंडेंसी है, लाइक सेंट्रल वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने तो एज्यूम कर लिया सेंट्रोइड। अब हम देखेंगे ये पूरा जो क्लस्टर फाइल क्या बनना है, किस किस डेटा पॉइंट को किस क्लस्टर में होना चाहिए, ये भी हम करना है सवाल में एक्चुअली के मींस क्लस्टरिंग में। ठीक है, तो पहले हमारा एजम्पशन क्या है, डेल्टा 1 ले लिया, जी और एच पॉइंट्स ले लिया, दो सेंट्रोइड्स आ गए हमारे पास। तो अब क्या, ये दो सेंट्रोइड्स को हम डिस्टेंस लेंगे। कौन कौन से हमारे पास है, 1,1 और 2,1, ये आपका सेंट्रोइड्स है। ठीक है, तो इसका हम डिस्टेंस लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच पॉइंट से। तो लेट्स सपोज ए हमारे पास क्या 1,3, उसका हम लेंगे डिस्टेंस किसे, 1,1, ये हमें लिख देता हूँ। ये है फर्स्ट सेंट्रोइड 1,1। ठीक है, जो डिस्टेंस आएगा उसको ये सारी, ये जो इस कॉलम में m1 है डिस्टेंस। ठीक है, आई मीन ये जो डिस्टेंस है ये आपका फर्स्ट उसमें आएगा। अगर मिनिमम वैल्यू है तो क्लस्टर में आएगा, भैया हम आपको बताएंगे भैया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आ रहे हैं सारे, ये सारे डिस्टेंस है। और ये इसका जो क्लस्टर सेंट्रॉइड है वो क्या है, 2,1 है। ठीक है, सही है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 1,3 का डिस्टेंस लेंगे 1,1 से, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2। कैसे, जैसे आप कहते हैं ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और रूट ले रहे हैं। जैसे आपके पास क्या है, x2 के 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0। अब ये क्या है, x x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब उसके बाद जब हम रूट लेते हैं तो क्या आएगा, 2, ये आ गया। इसी तरह 1,3 का हम डिस्टेंस लेंगे 2,1, नेक्स्ट जो सेकंड सेंट्रोइड है उससे हम लेंगे 2,1 से, तो हमारे पास क्या रहा है, 2.24। क्यों, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 का रूट आता है 2.24। अब यहाँ पे ये सारे डिस्टेंस लेने के बाद अब क्या करेंगे, किसको किस डेटा पॉइंट, जैसे ए बी सी जो पॉइंट्स है, किसको कहाँ भेजना है, वो कैसे हम कराएंगे, मिनिमम डिस्टेंस हम क्या देखेंगे, जिसका मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है उसको वहां फेंकेंगे। तो हमारे पास देखो 2 और 2.24 है, इनमें से मिनिमम जो डिस्टेंस है 2 का है। तो इसका मतलब ये पहला कॉलम आ रहा है डिस्टेंस ये हमारे पास, तो इसको ये ए डेटा पॉइंट है, ये पूरा ए डेटा पॉइंट को हम कहाँ फेंकेंगे, फर्स्ट क्लस्टर में। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, C1, यानी ये जो ए पॉइंट है ये किसका क्लस्टर का मेंबर है,
फर्स्ट क्लस्टर का है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट क्लस्टर और सेकंड क्लस्टर यहाँ पे। ठीक है, तो बी हमारे पास पॉइंट है 3,3, इसका हम डिस्टेंस देंगे 1,1 से, ये आ गया, और सिमिलरली इस तरह आ गया 2,1 से। ठीक है, ये हमने पूरा पहले आप डिस्टेंस निकाला, चुपचाप से निकाल लिया। अब देख लो शॉर्ट डिस्टेंस 2.24 है, शॉर्ट है, लेस है 2.83 है। इसका मतलब ये हुआ, ये बी को हम कहाँ क्लस्टर में भेजेंगे, सेकंड क्लस्टर में हम भेजेंगे, यानी बी किसका मेंबर हो जाएगा, क्लस्टर 2 का। इसी तरह 3C का लेंगे, डी का लेंगे, इसी तरह ई का लेंगे, FGH तक जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें ये क्लस्टर में आ गया, हमारे पास क्लस्टर 1 पे जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं AEG आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड सेंट्रॉइड निकाला है, तो हम क्या करेंगे, उसका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, AEG का एवरेज लेंगे। AG का एवरेज कैसे हम लेंगे, ये पॉइंट देखे आप, ए आपके पास क्या 1,3 है, और ई क्या है 1,2 है, और जी क्या है 1,1 है। ठीक है, ये ए ई जी हो गया। अब ये क्या करेंगे, एक्स का हम सेंटर लेंगे, 1+1 यानी 3/3 मीन्स 1 आ जाएगा। और ये वाई के लिए लिहाज से आप देखेंगे 3+2+1 यानी क्या 6/3 में 2। तो आपका फर्स्ट जो सेंट्रॉइड आ गया है वो आ गया है, जो सेंटर 1,2 आ गया। इसी तरह सेकंड क्लस्टर का हम निकालेंगे सेंट्रॉइड, वो कैसे निकालेंगे, हमारा BCDFH है, तो इसका एक्स का देखेंगे 3+4+5+4+2 करेंगे, मीन्स क्या आएगा 3+4 7 7+5 12 12 +4 16 16+2 18 18/5 है। क्यों, हमारे पास कितने हैं डेटा, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो आ जाएगा 3.6। इसी तरह 3+3 वाई के लिए देख रहे हैं, 3+3 6 6+3 9 9+2 11 11+1 12 12 डिवाइडेड बाय 5 2.4। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड क्लस्टर का सेंट्रॉइड आ गया। तो हमें नया न्यू सेंट्रॉइड हमारे पास क्या आ गया, 1,2 3.6 2.4, ये हमारे पास न्यू सेंट्रॉइड्स आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या यहीं पे हमें स्टॉप करना है, तो कैसे करोगे, चेक कर रहे थे। पहला जो हमने क्लस्टरिंग हमने किया है हर डेटा को डिवीजन किया है, देखो C1 C2 C2 C2, अब आखिर में C1 C2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है C1 और ये अगेन C1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मजीद हमें करना है बाकी। ठीक है, अब हमें देखेंगे किसको किस क्लस्टर में भेजना है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं पॉइंटर ले लूं। ठीक है, तो हमारा C1 जो ए कहाँ आएगा, ए जो है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ये अब वापस कहाँ जाएगा, ठीक है, ये ए आएगा C1, ए जो आएगा C1 क्लस्टर में आएगा। और दूसरा क्या है, ई जो है, ठीक, ई आ जाएगा, ये अब सॉरी ये डी नहीं ई है। ठीक है, इसको मैं ई लिख देता हूँ। सही है, इसी तरह अब एक और देख लो, ये क्या है आपका जी, जी कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एच भी आ रहा है क्लस्टर 1 में। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, एवरेज। ठीक है, इसमें पॉइंटर ये ले लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सही है। सही है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास AEGH। अब देखो फर्स्ट क्लस्टर में अब क्या इजाफा हो गया, एक डेटा पॉइंट, पहले 3 थे ना, AEG था, अगर गौर से देखें AEG यहाँ नजर आ रहा है। अब आपके पास AEGH है। अब क्या करेंगे, जो न्यू सेंट्रॉइड रहेगा इसका मीन लेंगे, यानी AEGH का लेंगे, यानी आपके पास जो पहले हमने जो निकाला था। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही, देखें आप। ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। आपके पास क्या आ गया है,
ए ई जी एच आ गया, यानी आपके पास पहले था 1 + 1 + 1, अब एच इजाफा कर दो, यहाँ पे +2 कर दोगे, यहाँ पे +2 एक मिनट, पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर हम ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये मसला आ रहा है पॉइंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे +2 ले लेंगे और डिवाइड में क्या करते हैं 4 कर देंगे। इसी तरह क्या लगेगा, ये जो 6 आ रहा था प्लस, यहाँ वाई में क्या है 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, +1 ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 4 कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है ठीक है, अब न्यू सेंट्रोइड हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, न्यू सेंट्रोइड में यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो न्यू सेंट्रोइड होगा Δ3, इसका अगर एवरेज ले हम 1.25 1.75, यानी कैसे लिया मैंने, मैंने क्या किया है, हमारे पास जो आ रहे हैं डेटा अब क्लस्टर्स, ठीक है, ये ए आ रहा है, दूसरा ई आ रहा है, जी आ रहा है, एच, इसका हमने एवरेज लिया, ठीक है। यहां से मैं आगे यहाँ पे यार, ठीक है, नहीं सही है। तो ये इसका फिर हमने क्या किया, जो क्लस्टर्स अब देखो C1 के पकड़ो और उसका हमने एवरेज लेंगे, तो मैं डायरेक्ट एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या 1.25 और 1.75 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह मैं C2 का जो मैं एवरेज लूंगा वो हमारे पास आ रहा है 4,2.75, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट क्लास हमारे पास ए है 1,3 है, इसका डिस्टेंस से लोग 1 - 1.25 का स्क्वायर प्लस 3 - 1.75 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है, सही है। तो हमारे पास ये न्यू सेंट्रोइड आ गया। अब ये देखो यहाँ पे आ, ये मैं गलत, सॉरी, तीसरे के लिए ये चीज में, सॉरी, मैं ये थर्ड में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, सही, सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये चीज। तो 1.25 का हम डिस्टेंस है 1,3 से, तो आपके पास 1.27 आएगा, ठीक है। और 1. आई मीन 1,3 का डिस्टेंस लेंगे 1.25 और 1.75 का, यानी ए का डिस्टेंस लेंगे, अब ये सेंट्रोइड से, तो आपके पास 1.27 आएगा। 1,3 ये ए डेटा पॉइंट का, अब इससे लेंगे डिस्टेंस 4,2.75, तो हम 3.01 आएगा। इसी लिहाज से हम देखें मिनिमम वैल्यू क्या है 1.27, तो ये किस क्लस्टर में आएगा, क्लस्टर 1, यानी ए जो है किसका मेंबर है, क्लस्टर 1 का। इसी तरह हम सोल्व करते जाएंगे। तो अब आपके पास ये देखना है कि पिछला वाला जो हमने निकाला है क्लस्टर, क्या वो यही आ रहा है सेम। देखो C1 C2 C2 ट्रिपल टू आ गया, C1 C2 C1 C1, तो चेक कर लेते हैं पुराना वाला। हाँ देखो C2 C1 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 आ रहा है, ठीक है। अब ये चेक करो C2 C1 C1, उसका मतलब ये सारे सेम आ रहे हैं तकरीबन, ठीक है। ये मैं पॉइंटर से लिख लेता हूँ, सेम आ रहे हैं इसमें, और जो दूसरे वाले में है इसमें दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब है हमें यहाँ अल्टरेशन रोकना है। ये क्लियर हो गया। तो अब आपके पास ये चेक कर लेते हैं, जो ए हमारे फर्स्ट क्लस्टर में क्या है, ए है और ई है, जी एच है, चेक कर लेते हैं। अब फाइनल क्लस्टर बन क्या रहा हमारा, फाइनल हमारा क्लस्टर क्या बन रहा है ये देख लेते हैं। फाइनल क्लस्टर एक्चुअली क्या बन रहा है, ये हमारा ए ई जी एच है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया H2,1 था ना। तो ये असल में फाइल में पता चल रहा है हमें, जो क्लस्टर 1 में क्या फेंकना है, हमें कौन कौन से पॉइंट ए जी एच को फेंकना है, ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर पे आ गया, ठीक है। और जो अब नया जो सेंट्रोइड आ रहा था हमारा 1,25, देखो ये 1 कॉमा, ये है 1.25 कॉमा, अब ऊपर देखो ये 2 के करीब है, तो 1.25 कॉमा 1.75, ठीक है, 1.25 और 1.75, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड सेंट्रोइड हमारे पास आ रहा है 4,2.75, क्या यही है, देखो ये 4 पे है और ये 2 से ऊपर है, ठीक है, 2.75।
तो ये हमारा न्यू सेंट्रोइड आ गया और क्लस्टर हमारा बन गया। फर्स्ट क्लस्टर में कितने डेटा पॉइंट है? 4, और सेकंड में कितने हमारे पास? 4। तो हमने ये क्लस्टरिंग कर दिया है कि AEGH जो है फर्स्ट क्लस्टर में, वो बाकी सब जो बचे रिमेनिंग वो क्लस्टर 2 में जाएंगे। वो हमने सेंट्रोइड भी निकाल लिया। हम फर्स्ट क्लस्टर पे सेंट्रोइड 1.25 है और 1.25 1.75 ये डेटा पॉइंट आ गया, और सेकंड क्लस्टर में जो सेंट्रोइड है 4 2.75 आ गया। ठीक है, तो हमें ये करना है, हमें बताना है किस डेटा पॉइंट्स को कहाँ भेजना क्लस्टर में। हमने फाइनल कर दिया है कि AEGH फर्स्ट क्लस्टर में और दूसरे जो बच्चे सेकंड क्लस्टर में। और हमने रोका क्यों है? हमने यहाँ देखा कि ये जो स्टेप लास्ट स्टेप है उसका जो प्रीवियस स्टेप है वो तकरीबन सेम आ रहे थे। जिन्हें क्लस्टरिंग देखो यहाँ पे C1 C2 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 C1 C2 C1 C1 सेम आ रहे थे, ये देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। उसका मतलब यहाँ पे हमें थर्ड स्टेप पे, थर्ड पास में हमें रोकना है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कब रोकना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।